नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, कहते हैं कि सुबह सुबह यदि किसी अच्छे व्यक्ति के दर्शन हो जाएं तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और यही कारण है कि रोज़ सुबह मैं आपके दर्शन करने के लिए आ जाता हूँ। आपके दर्शन से मेरा दिन सुंदर बन जाता है। सचमुच आपकी मुस्कान मेरे चेहरे पे मुस्कान ले आती है। दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यही कारण है कि मैं भी आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें रोज़ लेकर आता हूँ। आज भी लाया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सुवाक्य से। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन। मित्रों, अब तक जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं उनमें एक बात समान है। वे सभी मानते थे कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया, इसलिए उनका आगे बढ़ना भी बंद नहीं हुआ। मैं अपना सबक कहाँ से सीखूं? मेरा हर दर्द, चोट, हताशा और गुस्सा यह समझने का अवसर है कि मुझे खुद को बदलने की जरूरत है। जीवन के नियमों के बारे में अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। हर पल सीखने के अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन जब मैं सीखने को तैयार नहीं होता तो यही सबसे बड़ी बाधा है जो मैं खुद पर डालता हूँ। जब मुझे एहसास होगा कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ तो मैं हर कदम एक सीख की तलाश करूँगा। सच है मित्रों, जितना हम दूसरों को सिखाते हैं, जितना अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं, हम खुद भी सीखते चलते हैं और खुद भी आगे बढ़ते चलते हैं। कहा गया है, देने वाला कभी भी गरीब नहीं होता। उसके तो सुख, शांति और संपत्ति में विस्तार ही होता चलता है, विकास ही होता चलता है। ये विस्तार तो ठीक है मित्रों, लेकिन यदि शरीर का विस्तार होने लगे तो वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और व्यक्तित्व की दृष्टि से भी। और यही कारण है कि आपकी सेहत आपके हाथ में। आज यही सुंदर चर्चा हो रही है कि कैसे हम ओबेसिटी का ध्यान रखें, मोटापे का ध्यान रखें, कैसे इस पर नियंत्रण प्राप्त करें। आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आजकल मोटापा हमारे लिए एक बहुत समस्या बन गई है। लगभग 40% लोग भारत में जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वो या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। मोटापा है अर्थात वो जो है उनका वेट, अपना जो हिसाब से वेट होना, जितनी हाइट इंचेस में होती है उतना वेट आपका केजीज, किलोग्राम में होना चाहिए, और बहनों के लिए 5 किलो कम। तो आज ये बहुत एक समस्या। और भारत में एक और गहरी समस्या है, कई लोग मोटापा नहीं है उनके अंदर, वेट ज़्यादा नहीं, किंतु उनकी विसरल ओबेसिटी, पेट मोटा हो गया है। थाइस पर और हिप्स पर और पेट पर ज़्यादा वजन है, जिसे पियर शेपेड ओबेसिटी भी कहते हैं। विसरल ओबेसिटी ज़्यादा होती है। मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, अर्थात इंसुलिन भी है, शुगर लेवल भी ज़्यादा रहने लगता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और साथ साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो एक डेडली सिंड्रोम बन जाता है, डेडली क्वाड्रेट बन जाती है। ये जो है एक बहुत बड़ी कारण हो जाता है हार्ट अटैक का। तो इससे हमें मुक्ति पानी है, तो क्या करें? हमने अपनी रिसर्च में पाया कि हम जब राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को लीड करते हैं, या 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को लीड करते हैं, तो उससे हमारे अंदर हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, शुगर लेवल नॉर्मल होने लगती है, कम इंसुलिन, ज़्यादा शुगर कंट्रोल होने लगती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो उससे ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक रहने लगता है, वेट कम होने लगता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड कम होने लगता है, और मोटापा अपने आप कम होने लगता है। और जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है किसी एपिसोड में आपके साथ, कि हमारा जो है मेन कारण मोटापे का है वो है इनसिक्योरिटी। इसके लिए 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल है, इसको सही ढंग से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका वेट भी कम हो जाएगा
और आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाएगी। ओम शांति। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप गोलू मोलू ना हो जाए, और यदि गोलू मोलू हो गए हैं तो इन टिप्स से आप ज़रूर फिट हो जाएंगे। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो फिटनेस नहीं आ पाती, तो खुशी चली जाती है। मैं ये कहूँगा कि खुशी को न जाने दीजिएगा, क्योंकि खुशी हमारी मन को भी और तन को भी दुरुस्त रखता है और फिट रखने में मदद भी करता है। आपका हृदय हमेशा ही खुश रहे, इसलिए आइए स्पिरिचुअल इंडिया में अब आपको मैं लिए चलता हूँ भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश, इसे भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ के शहर इंदौर से 80 किलोमीटर दूर पवित्र मंदिर ओमकारेश्वर स्थित है। यह मंदिर ओम आकार के टापू पर स्थित है, जो नर्मदा और कावेरी नदी द्वारा बना है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा शाकाहारी राज्य है तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक तानसेन का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था। वहीं यहाँ का पवित्र शहर उज्जैन, जहाँ हिंदू यात्री बड़ी संख्या में आते हैं। आधुनिक उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे प्राचीन काल से पवित्र माना जाता है। उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं भोपाल से 28 किलोमीटर की दूरी पे है शानदार शिव मंदिर भोजपुर। इस मंदिर को राजा भोज द्वारा लगभग 900 साल पहले स्थापित किया गया था। इस मंदिर को पूर्व के सोमनाथ के रूप में जाना जाता है। इसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रारंभिक वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत और विस्तार कब और कैसे हुई। 1962 में ब्रह्मा बाबा के आदेश अनुसार किंग महेंद्र भाई जी ने आगरा में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की। 1970 में अवधेश दीदी ने भोपाल में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की। 1969 में पिताश्री की आज्ञा अनुसार ओम प्रकाश भाई जी ने विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई। 1984 को ओम शांति भवन तथा सृष्टि दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी द्वारा किया गया। 2007 में विश्व मंगल आध्यात्मिक महाकुंभ का आयोजन, ज्ञान शिखर कॉम्प्लेक्स का दादी जानकी जी द्वारा शिलान्यास। 2011 में अमृत महोत्सव। 2016 में ज्ञान शिखर ओम प्रकाश भाई जी सभागृह का उद्घाटन। 2019 में इंदौर जोन का स्वर्ण जयंती महोत्सव। 2002 में गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर ग्वालियर का भूमि पूजन। 2008 में राज्य स्तरीय ग्राम सेवा अभियान। 2011 में अवधेश दीदी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का उद्घाटन। ये सब महत्वपूर्ण कदम थे ईश्वरीय सेवाओं को मध्य प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने में। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की सुंदरता के हम सब ने दर्शन किए, मन आनंदित हुआ। मित्रों, कई लोग ऐसे होते हैं जो हृदय से उतर जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो हृदय में उतर जाते हैं। उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमें प्रेरित करती रहती हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थे राजयोगी भ्राता आस्पी जी। आइए महकती यादों में उनकी यादों से स्वयं को सुवासित करते हैं। विशाल आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ में एक से एक बढ़कर दिव्य रत्नों ने सेवाएं प्रदान की है और उन्होंने एक अविस्मरणीय इतिहास की रचना की है। उन्हीं में से एक है ब्रह्मा कुमार आस्पी भाई। आप शिव बाबा के बहुत पुराने साकार बाबा के समय के आदि रत्न थे। लौकिक से आप पारसी होने के कारण विशेष पारसी कम्युनिटी की सेवाओं के लिए भी निमित्त बने।
दादियों के अंग संग रहकर विशेष यज्ञ सेवाओं के निमित्त बने। मुंबई में वीआईपीज की सेवा, मीडिया प्रभाग तथा रेलवे की सेवाएं भी आप करते रहे। गाम देवी की सेवाओं के लिए भी आपका विशेष आदि से अंत तक पाठ रहा। अस्वस्थ होते हुए भी आपने अंत तक ईश्वरीय सेवाएं की। एक बल एक भरोसा व तीव्र लगन से आपने विशेष मधुबन महायज्ञ की सेवा की। ऐसी महान विभूति आसफी भाई आपको कदापि भुलाया नहीं जा सकता। प्रेरित करने वाला निस्वार्थ जीवन, सचमुच निस्वार्थ सेवा औरों को प्रेरित करता है सेवा करने के लिए, औरों को मदद करने के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए। और ये सेवा भाव, ये सेवामय जीवन सचमुच जो खुशी और आनंद देता है, जो संतुष्टि देता है, वो संसार में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकते। और ऐसी ही सेवा भावना से युक्त है ब्रह्मा कुमारी संगठन, जो समाज राष्ट्र की सतत सेवा कर रहा है। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सेवाएं किस प्रकार चल रही हैं। जनवरी मास ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोगों के लिए तपस्या मास होता है। इसी को देखते हुए संस्था द्वारा आयोजित ग्लोबल योग तपस्या भट्टी का देश विदेश में बड़ा ही शानदार रिस्पांस देखने को मिला। इस 3 दिवसीय योग भट्टी का संस्था के सभी सेवा केंद्रों पर पूर्ण रूप से अनुसरण किया गया। आइए दिखाते हैं उसकी कुछ तस्वीरें। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को, हम फूल तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। मित्रों, कहते हैं खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। कई बार हम खुशी के लिए कार्य कर रहे होते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए तो हम खुश रहेंगे। लेकिन कार्य छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, यदि उसे खुशनुमा हो करके करेंगे तो स्वयं भी आनंदित होंगे और औरों को भी, माहौल को भी आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। तो क्यों ना आज जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी छोटे मोटे कार्य कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को खुश होकर करें और खुशियाँ बांटते चलें। सचमुच जीवन इससे सुगंधित और सुवासित होता चलेगा। और यही सब रंग परिवार की आपके लिए दुआएं और शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।